हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ काठमांडू के एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी पर निकली हूँ। सबसे पहले हम संकटम मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे काल भैरव भगवान के दर्शन के लिए और फिर महाकाल जी के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो फिर हमने प्रसाद लिया। ला जाम है ना वो। चश्मा लगाऊ ना गर्मी में मैले तो चश्मा त्यही हजुरको कुन हो मेला हामी मेला घुम्दैछौँ और हम पहुंच चुके हैं संकटम मंदिर। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी लाइन लगी हुई है। यहाँ लगभग हम सुबह के 10:30 बजे पहुंच चुके थे। तो अब हम लाइन में लग चुके हैं। लास्ट लाइन काठमांडू के न्यू रोड के पास स्थित संकटम मंदिर नेपाल के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जीवन की कठिनाइयों, अशुभ प्रभावों और मानसिक तनाव से मुक्ति की कामना करते हैं। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पूजे जाने वाले देवता को अलग अलग परंपराओं में अलग अलग रूप से देखा जाता है। हिंदू श्रद्धालु उसे संकटा देवी या शक्ति स्वरूप मानते हैं, जबकि नेपाल की नेवार बौद्ध परंपरा में इसी देवता को पला धाय या चंड महारोषण के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि यह मंदिर नेपाल की साझा धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा उदाहरण माना जाता है। लोक मान्यता है कि सच्चे मन से यह प्रार्थना करने पर जीवन की बाधाएं दूर होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसी विश्वास के कारण नेपाल के विभिन्न भागों के साथ साथ भारत से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर शनिवार इस मंदिर में विशेष भीड़ रहती है। कई श्रद्धालु अपने जन्मदिन के अवसर पर भी यहाँ पूजा कराते हैं। मंदिर के बाहर पूजा की सभी आवश्यक सामग्री आसानी से मिल जाती है। बहुत से लोग यहाँ गृह शांति और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कामना से विशेष पूजा भी करवाते हैं। यह धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन माना जाता है। मान्यता है कि इसकी स्थापना प्राचीन काल में हुई और समय के साथ यह काठमांडू की प्रमुख आस्था स्थलों में शामिल हो गया। यह तांत्रिक परंपरा के अनुसार भी विशेष पूजा की जाती है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान केवल परंपरागत पुजारियों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। लगभग हर 12 वर्ष में एक विशेष धार्मिक यात्रा और अनुष्ठान भी आयोजित किया जाता है, जिसका नेपाल की धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व है। हाँ वो निकालिए ना। तो फाइनली 2 घंटे की लाइन के बाद हमने अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद लिया, दिया बत्ती और धूप बत्ती जलाई। फिर हम थोड़ी देर मंदिर के सामने ऐसे ही बैठते हैं। मौसम भी बदलने लग जाता है। दर्शन करने से पहले इतनी धूप पड़ रही थी, फिर बाद में एकदम से बारिश होने लग जाती है। बारिश होने तक हम वहीं बैठते हैं।
हमरा तो साहित्य पर टाइम ही मिले ना। फिर कुछ देर बाद काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। अब हम आ गए हैं काल भैरव भगवान जी के दर्शन के लिए। भगवान काल भैरव को शिव जी का उग्र रूप माना जाता है। यहाँ आकर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। काठमांडू के न्यू रोड के पास स्थित हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर में विराजमान श्री काल भैरव भगवान नेपाल के प्रसिद्ध और शक्तिशाली भैरव स्थलों में से एक हैं। ये स्थान काठमांडू के ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र में स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है। यह स्थापित काल भैरव की विशाल पत्थर की प्रतिमा लगभग 12 फीट ऊंची मानी जाती है और इसे एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया है। मान्यता है कि इस प्रतिमा को एक खेत से प्राप्त किया गया था, जिसके बाद 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल ने इसे वर्तमान स्थान पर स्थापित कराया। प्राचीन समय में नेपाल में यह भी परंपरा थी कि काल भैरव की प्रतिमा के सामने झूठ बोलने से लोग डरते थे, इसलिए कई महत्वपूर्ण मामलों में लोगों से इसी प्रतिमा के सामने सत्य बोलने की शपथ दिलाई जाती थी। इस कारण काल भैरव को न्याय के देवता के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। हर शनिवार, महाशिवरात्रि और भैरव अष्टमी के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत भक्तिमय रहता है। यदि आप काठमांडू के न्यू रोड या हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर घूमने जाएं तो श्री काल भैरव भगवान के दर्शन अवश्य करें। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, प्राचीन इतिहास और भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन हर श्रद्धालु के लिए एक विशेष अनुभव बन जाते हैं। अहिले हामी नि यताबाट सोच्दै आएको ल ल ल फिर इसके बाद हम पहुंच गए हैं महाकाल जी के दर्शन के लिए। महाकाल जी के दर्शन किए और दिया धूप बत्ती लगाया। भगवान महाकाल के दर्शन के बाद मन और भी शांत हो गया। बस यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। बस स्टार्ट छ
फिर इतने प्यारे दर्शन के बाद अब बारी आती है कुछ टेस्टी फूड की। फिर हमने कुछ समोसा, चाट, पकौड़े और जलेबी खाई। काठमांडू का ये टेस्टी फूड सच में कमाल का टेस्ट देता है। तो दोस्तों, आज का काठमांडू दर्शन और ये टेस्टी समोसा चाट वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद, बाय बाय।